अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ नाज़िया इदरीसी। वेलकम बैक माय चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ मैं पी रही हूँ सुबह की मॉर्निंग की टी। कुछ दिल तो नहीं करता। अब मैंने सोचा चल एक ब्रेड खा लेती हूँ, चाय पी लेती हूँ। फिर ये लोग कर रहे थे सब नाश्ता और ये खा रहे हैं अंडा पे इस चाय में। मेरे तो यही समझ में नहीं आता कि मैं खाने में क्या खाऊँ, नाश्ते में क्या खाऊँ, या मैं खाऊँ तो क्या खाऊँ। बड़ी कन्फ्यूज़न है ज़िंदगी में, चाहे खाने को लेके हो चाहे किसी को भी लेके हो। यहाँ मौसम बहुत अच्छा हो गया था और सिस्टर आ गई थी और बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। मैं सोच रही थी आज शायद आज भी आंधी आने वाली है, क्योंकि मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा था, बहुत ही अच्छा हो रहा था। ये देखिए मैंने विंडो खोल के देखी, वो बच्चे तकरीबन मेरे पास ही मंडरा रहे हैं। मुझे ब्लॉग बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, पर मैं फिर भी बना रही हूँ क्योंकि मुझे आपको दिखाना भी तो है। तो यहाँ देखिए बेचारे, इन्हें देख के मुझे बड़ा वो होता है। गरीब मज़दूर क्या कमा लेते होंगे, क्या खा लेते होंगे, छोटे छोटा रेड़े पे लेके बैठे हैं। पर उन लोगों को सीख है जो लोग काम नहीं करते। कम से कम ये 1 रुपया मेहनत का कमा तो रहे हैं अपने मेहनत से। जो लोग थलवागिरी करते हैं, कहते हैं हमसे काम नहीं होता, उन लोगों के लिए। और यहाँ हमने दाऊद और तैमूर को भेज दिया था गन्ने का जूस लेने। गन्ने का जूस पीने का इतना बड़ा एक्साइटमेंट हो रहा था, बहुत दिनों से पिया नहीं था, कि बच्चों को भेज दिया था। और यहाँ मैं बहुत ज़्यादा लेट खाना खा रही हूँ, सबके खाना खाने के बाद मैं खा रही हूँ। और भाई भी आ गया था आज तो साथ में ही हम खा रहे थे खाना। और ये लोग खा रहे हैं दही बल्ला खा रहे हैं ये लोग। और मुझे दही बल्ला ज़्यादा पसंद नहीं है, पर पापा को मेरे बहुत ज़्यादा शौक था। किसी शादी में भी जाया करते थे तो कहते थे कि मैं भल्ला खाने जा रहा हूँ, एक भल्ला खाने जा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा बीमार थे ना, जब उनसे चला फिरा भी नहीं जा रहा था। जब भी एक लास्ट शादी में वो गए थे सिर्फ दही भल्ला खाने, कि एक भल्ला खा के आऊँगा। खाया वाया कुछ नहीं होगा उन्होंने, एक गोलगप्पा एक भल्ला खाऊंगा, पापा को शौक था। और यहाँ मिसबा ने इतने खाने की वैरायटी होने के बाद भी अपने लिए बना ली थी मैगी। और मैं मैगी बनाऊंगी, मैदा के बगैर इसकी ज़िंदगी अधूरी है। हमने इतना मना करा है कि मैदा मत खाया करो, मैदे से जंक फूड से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं, पर नहीं मानती, नहीं सुनती। और ये खा रही थी यहाँ पे मैगी, और हमज़ा रोना धोना कर रहा था तो हमज़ा को इनने स्लिप पे बिठा लिया था। और ये देखिए बाहर का मौसम, हवा चलने लगी थी ठंडी ठंडी, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा था बाहर। और यहाँ जो है तैमूरी अपने करतब दिखाता हुआ, और यहाँ इन्होंने बना ली थी शाम की पकौड़ी। ये सब पकौड़ियाँ और चाय पी रहे थे मौसम के हिसाब से शाम की ठंडक में। और मैं इन्हें देख रही थी क्योंकि मैं ज़्यादा ऑयली चीज़, ज़्यादा कोड़े पकोड़े तले हुए खा नहीं सकती ना, फ्राई फ्राई, तो मैं इसलिए ज़रा ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ कि यार खाऊं तो खाऊं क्या। मुझे तो ये भी नियामत नहीं लगती, ये लोग जो खाते हैं। पता नहीं मुझे दुनिया की कितनी भी बड़ी वैरायटी क्यों ना हो, मुझे अच्छी क्यों नहीं लगती। मेरा दिल ही नहीं करता अंदर से खाने का, पता नहीं यार। तो यार तो मेरा लीवर डैमेज हो गया है जिसकी वजह से भूख नहीं लग रही, या फिर वही लीवर फैटी हो जाता है जिसकी वजह से भूख नहीं लगती, जी मचलाता है। परसों मैंने यार इनके सामने फ्री पाया खा लिया, इन्होंने मेरा ड्रामा बना दिया सबने, कैसे खा रही है कैसे खा रही है। और फिर उसके बाद में अगले दिन इतना दिल मचलाया और इतना मेरी तबीयत ख़राब हो गई कि मैंने सोच लिया है कि अल्लाह ने सही बताया है, खाना, नहाना और एक चीज़ और है, 3 चीज़ों को पर्दों में रखना चाहिए, नहीं तो इंसान बीमारी हो जाता है। यहाँ अम्मी की मार्कशीट आ गई थी और अम्मी के नंबर देखो। मैं अगर होती तो अम्मी को 100 में से 200 नंबर देती, क्योंकि अम्मी इसी तरह पढ़ाई करती हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करती हैं, और इस एज में उन्होंने इतने अच्छे नंबर लाई हैं। और देखिए कौन सी इन्हें इस्लामिया उससे मिला है मेडल, इस्लामिक यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे ऐसी वैसी नहीं है, यहाँ पे कितना भी पढ़ा लिखा हो नंबर बिल्कुल कम देते हैं, पर अम्मी के नंबर बहुत माशाल्लाह बहुत बढ़िया है। और इन्हें एक स्कॉलरशिप मिली है इसकी, इसके वजह से सर्टिफिकेट मिला है पढ़ाई का, और इस्लामिया यूनिवर्सिटी से इन्हें ये इनका रिज़ल्ट मिला है अम्मी का। बहुत ज़्यादा खुशी हुई हमें कि चलो हमारी अम्मी, कोई तो ऐसा हुआ रिलेशन में जो दीन में मेडल लेके आया है, और बहुत अच्छा। और इनके ज़रिए से हमें भी काफ़ी कुछ सीखने को और समझने को मिला। और शायद अम्मी नहीं पढ़ती तो हम भी ऐसे ही लेते घसकुदे मुसलमान। घसकुदे मुसलमान में ये नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ हमें पता ही नहीं है कि हमें किस तरीके से नमाज़ पढ़नी है, हमें किस तरीके से इस्लाम को फॉलो करना है, हमें किस तरीके से पर्दा फॉलो करना है, या हमें किस तरीके से हमारा रहन सहन है। और
आदमियों के लिए भी ये है कि वो अगर किसी के घर में जा रहे हैं तो फ़िलहाल लेडीज़ हैं तो जाए ना, और अगर जा रहे हैं तो ककार के जाएं, ताकि कोई पर्दा वाला इंसान हो तो वो लेडीज़ वगैरह हो तो वो साइड में हो जाए या वो पर्दे में आ जाए। पर इतना मैनर्स है नहीं, नज़रें नीचे रखने का आया आदमियों को, औरतों को अगर पर्दाबाजी में तो आदमियों को भी पर्दा आया है। और अम्मी को ये सूट भी मिला है वहाँ से, मेडल भी मिला है और सूट भी मिला है वहाँ से अम्मी की यूनिवर्सिटी से। तो ये बच्चे देख रहे थे और बड़े कर रहे थे कि इतने नंबर आए, बड़ी अम्मी के इतने नंबर आए। और ये सब बच्चे यहाँ पर देखो खेल रहे हैं, एक के ऊपर एक चढ़ा पड़ा है और एक के ऊपर एक मस्ती कर रहा है खूब दबा के। और यहाँ तैमूरी अपने करतब दिखाता हुआ अलग अलग तरीके का, और हानिया अपने करतब दिखाती हुई अलग अलग तरीके के। तो आप बताइए, आपके घर में भी ऐसा होता है या नहीं। सिस्टर आज आई और आज ही चली गई, बड़ी मुश्किल से मैंने सिस्टर की बेटी रुकी है, और मैंने क्या रुका है, बस सिस्टर ने कह दिया था तो वो रुक गई, वरना वो भी चली जाती। और बच्चे चले गए क्योंकि दाऊद और तैमूर का ये रहता है कि वो उन्हें बाहर जाना होता है, उनका दिल नहीं लगता, घर घर में रहते हैं वो, वहाँ तो वो खेल लेते हैं, यहाँ उनका दिल नहीं लगता। इसलिए मैंने कहा भी था दाऊद को, पर फिर रुकने नहीं दिया उनसे और वो चला गया, क्योंकि वो करता ही ऐसा है, फिर वो मिसबा के साथ कुछ ना कुछ बैर करता रहता है, इसलिए वो उसे ले गए थे। और मिसबा बड़ी मुश्किल से एक दिन के लिए यहाँ रुक पाई। यहाँ लग गया था खाना, और ये बनाई थी गोश्त की तहारी, वो तहारी निकाल रहे थे ये गर्मा गर्म। और तो ये है दही वल्ला। आपको मेरी वीडियो लगे लाइक करें, शेयर करें और चैनल